नमस्कार। हर व्यक्ति को क्यों करना चाहिए होम्योपैथिक का थोड़ा सा अध्ययन, इस बारे में बात करेंगे। आज का विषय है, क्या हर व्यक्ति को होम्योपैथिक का थोड़ा सा ज्ञान आवश्यक है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि होम्योपैथिक एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसकी दवाएं सुरक्षित हैं, जल्दी साइड इफेक्ट नहीं देती, दूसरी असरकारक है, तीसरा कारण है कि सबसे बड़ी बात, कभी ये एक्सपायरी नहीं होती। एक बार ले आइए, ढंग से उसको सुरक्षित रख दीजिए तो वो कभी एक्सपायर नहीं होगी। 10 साल 15 साल बाद भी यूज़ करेंगे तो उसमें असर बना रहेगा। अगर आपके पास थोड़ी सी समझ और कुछ ज़रूरी दवाएं घर में हों तो आप कई बार डॉक्टर के पास जाने की नौबत टाल सकते हैं या किसी परेशानी को बढ़ने से पहले ही रोक सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो सीधा और सच्ची बात है। पहली बात तो ये दवाएं बहुत सस्ती हैं। 5 रुपए से 50 रुपए तक की दवा कई बार हजारों रुपए की मेडिकल मुसीबत को टाल देती है। एक बार ले, सालों तक रखें, कोई एक्सपायरी नहीं। दूसरी बात, समझना मुश्किल नहीं है। कुछ लक्षण, कुछ नाम याद रखें और आप आम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तीसरी बात, घर में होनी चाहिए कुछ ज़रूरी दवाएं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नाम आप नोट कर लीजिए। पहली दवा है आर्निका 30। पहली दवा एकोनाइट 30 नोट कीजिए। अचानक बुखार, ठंडी हवा लगना, डर, वैसे कोई भी बीमारी अटैक करे तो एकोनाइट 30 काम करेगी। XYZ कोई भी बीमारी एकाएक अटैक करे तो एकोनाइट 30 काम करेगी तुरंत। इसका पहले दिन ही काम रहता है, अटैक के दिन। जिस दिन इसका अटैक होता है उसी दिन इसका जो है काम तेज रहता है और ये वहीं के वहीं इसको रोक देती है। दूसरी दवा मैं बता रहा हूँ, नक्स वोमिका 30। ये डाइजेशन से संबंधित है या खाने पीने की वजह से कोई चीज़ हो जाए। जैसे कोई चीज़ आप खा लेते हैं सर्दी हो जाती है, कोई चीज़ खा लेते हैं बदन में दर्द हो जाता है, कोई चीज़ खा लेते हैं कॉन्स्टिपेशन हो जाता है यानी कब्जियत हो जाती है, यानी खाने पीने से संबंधित कोई बीमारी हो जाती है तो नक्स वोमिका 30 बहुत अच्छा काम करती है। वैसे नक्स वोमिका 30 बहुत सी बीमारियों में काम करती है, इसलिए इसको घर में रहना चाहिए। मैं इसके बारे में डिटेल में आगे आपको बता दूंगा दूसरे वीडियो में, जब नक्स वोमिका का ही वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये जानता हूँ कि नक्स वोमिका 30 घर में रहनी चाहिए। उसके बाद है बेलाडोना 30। ये है तेज़ बुखार, गले में सूजन या आँख लाल, आँख में दर्द, पेट में दर्द, ये भी बहुत अच्छी है और इसकी डिटेल आपको मिलेगी आगे। लेकिन अभी मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ, कुछ किताबें भी सजेस्ट कर दूँगा जिनको आप खरीद करके होम्योपैथिक का थोड़ा बहुत अध्ययन अपने घर में कर सकते हैं, ताकि आप जो है सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने फैमिली के पीछे आप कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ कोई बवाल आएगा तो आप उसको देख लेंगे। बेलाडोना के बाद है ब्रानिया 30। सूखी खांसी, सीने में दर्द या लैट्रिन न लग रही हो, प्रेशर न बन रहा हो तो भी ये दवा अच्छा काम करती है। कब्जियत रहने पर भी इसको लगातार लिया जा सकता है, सुबह दोपहर शाम। ये दवा भी रहनी चाहिए घर में हमेशा। इसके बाद है प्लांटेगो क्यू। ये दांत दर्द और कान दर्द में तुरंत काम करती है। इसको पी भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। दांत दर्द में जैसे ही इसको रुई में फंसा करके थोड़ा सा लगाएंगे, दांत में फंसा देंगे रुई में हल्की दवा डाल के, दांत दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। इसी तरीके से कान के दर्द में अगर इसको डाल देंगे 4 बूंद तो कान का दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। और कुछ जो लोग बवासीर के पेशेंट हैं वो इसको रुई में मिला करके अपने उस पर लगा सकते हैं, बवासीर के बक्से पे, ये दर्द रोकती है। प्लांटेगो क्यू के बाद हमारी सलाह है आर्निका क्यू या 30। आर्निका 30 रखिए। आर्निका 30 जो है ये, जिससे घर में बच्चे हैं गिरते पड़ते रहते हैं, तो आर्निका 30 तो हर समय रहनी चाहिए, क्योंकि ये हर तरीके की चोट का इलाज है और चोट, मोच, थकान, उसके अलावा भी बहुत काम है, तो ये भी दवा घर में रहनी चाहिए।
इन दवाओं को आप छोटी शीशियों में रख सकते हैं, जैसे 15 ml या 30 ml का आप पैक ले आइए बनवा करके बाजार से, नाम वाम लिखवा करके, और घर में लाने के बाद ढक्कन खोल के उस पर पन्नी लगा कर तब बंद करिए, ताकि उड़े ना। एक्सपायरी तो नहीं होगी लेकिन उड़ सकती है कि जब आप 2 साल बाद शीशी उठाएं पता चले खाली है, क्योंकि उड़ गई रखी रखी। तो उड़ने से बचाने के लिए आप ढक्कन खोल के उसके ऊपर थोड़ी सी पन्नी लगा दें फाड़ के, जो आजकल सामानों में मिलती है, सभी लोग पन्नियाँ यूज़ कर रहे हैं, तो उसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पन्नी फाड़ के लगा दें ढक्कन के अंदर काक शीशी के ऊपर, उसके बाद ढक्कन बंद करें तो दवा सेफ रहेगी आपकी। और आप गोली भी ला सकते हैं, 1 पाउंड गोली खरीद के लाएँ, आधा किलो की कोई शीशी में उसको भर के रख दें सुरक्षित, और 1 ड्राम की शीशी भी ले आएँ। वो 1 रुपये 8 आने की पड़ती है, उसका पैकेट मिलेगा जो है 50 रुपये 100 रुपये का, लेकिन वो आप कम भी ला सकते हैं, 1 दर्जन 2 दर्जन ला के घर में रख लें, खुली भी मिल जाएगी। और उसमें आप गोली 1 ड्राम में गोली भर के 15 बूंद दवा डाल दीजिए, फिर वो आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप डायरेक्ट भी दवा को यूज़ कर सकते हैं 4-4 बूंद, लेकिन गोली वाला फार्मूला ज़्यादा अच्छा है और तेज़ असर करती है, क्योंकि दवा कम क्वांटिटी में जाती है और फास्ट वर्क करती है। तो आप किसी को दे भी सकते हैं, आपके अपने कोई हो जो तकलीफ में हो तो आप उनको 1 ड्राम गोली बना के दे देंगे, आपकी दवा भी सुरक्षित रहेगी सब, और सामने वाले का भी काम चल जाएगा, नहीं तो शीशी देना पड़ेगा। अब एक सवाल उठता है कहाँ से सीखें होम्योपैथिक, तो कुछ अच्छी किताबों से शुरुआत करें। इसमें डॉक्टर राय बहादुर बिशंबर दास की सेलेक्ट योर रेमेडी है, ये तो अंग्रेजी में, इसका हिंदी अनुवाद भी आता है, होम्यो स्व औषधि चयनिका, डॉक्टर राय बहादुर बिशंबर दास की। ये बहुत अच्छी दवा है और इससे मैंने बहुत बार अपने जटिल तकलीफ़ों में आराम पाया है, अपने और अपने परिवार। जो डॉक्टर लोग नहीं ठीक कर पाए वो हमने इस किताब से ठीक किया है। तो मैं सबसे पहले आपको यही दवा बताऊंगा, यही किताब बताऊंगा कि पहले आप सेलेक्ट योर रेमेडी का हिंदी अनुवाद होम्यो स्व औषधि चयनिका राय बहादुर बिशंबर दास ले। दूसरी दवा है मेटेरिया मेडिका डॉक्टर NC घोष की। इसमें एक दवा का अलग अलग चैप्टर है। मेटेरिया मेडिका मतलब आपको किसी भी दवा के पूरी डिटेल देगा, तो अगर आप डिटेल पढ़ने में जाना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि मेटेरिया मेडिका रखें, क्योंकि इसमें पीछे एक डिक्शनरी भी बनी हुई है जो प्रॉब्लम वाइज है, उसमें अच्छी कलेक्शन है, उसको भी रखना ही चाहिए घर में। और तीसरी एक सस्ती दवा है, ये पतली किताब है, आधुनिक होम्यो चिकित्सा डॉक्टर सुमन धामा। ये भी आपकी सेलेक्ट योर रेमेडी से मिलती जुलती किताब है, लेकिन जो है इसमें बहुत छोटे में, बहुत शॉर्ट में तेज़ी से आप पहुंच जाएंगे कि आपको क्या देखना है और कौन सी दवा यूज़ करना है। तो शॉर्ट वे में इस दवा को, इस किताब से आपको अपने निश्चित दवा को आप चुनने में आसानी मिलेगी। यूट्यूब चैनल से भी कुछ सीख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे गंभीर बीमारी में हमेशा डॉक्टर से सलाह लें। यह जानकारी सिर्फ प्राथमिक सहायता और जागरूकता के लिए है। सबसे बड़ी बात, आज के समय में महंगी जांच, लंबा इलाज, भीड़ भाड़ से बड़े अस्पताल, अगर आपके पास थोड़ी सी जानकारी और दवा हो तो न सिर्फ खर्च बचेगा, बल्कि समय और जीवन दोनों बच सकते हैं। जितनी देर में अस्पताल गए, भीड़ भाड़ में लगे हैं लाइन में, उतनी देर पेशेंट सीरियस होता जा रहा है। आप घर से कुछ दवा पिला के चले हैं, कुछ दवा दिए हैं, तो उतनी समय तक उसको राहत रहेगी। आप डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको स्पेस रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा होम्योपैथिक जरूर सीखिए, ताकि जागरूक रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए, अपने फैमिली के लिए निश्चिंत रहिए। कोई डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ रुचि और समझदारी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप साइंस के स्टूडेंट हो। आप जो है अगर हिंदी पढ़ सकते हैं तो आप ये किताबें ले आइए, पढ़िए, अपना यूज़ करिए, तो कोई आपको रोक नहीं सकता, पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है साहब, आज की वीडियो में यही बात कहना था कि आप लोग जो है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, होम्योपैथिक का हल्का सा अध्ययन रखिए और कुछ दवाइयाँ घर में परमानेंट रखिए, ताकि वक्त ज़रूरत पे काम आए और आपको सुरक्षित रखें। तब तक के लिए नमस्कार, अगले